नमस्कार साथियों। आज हम लोग देखेंगे जो नगरीय क्षेत्र हैं, जैसे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के बारे में हो गया था। तो आज हम लोग नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के बारे में जानेंगे। तो आप देखें कि जो हमारे यहाँ ये व्यवस्था लागू हुई, एक तरीके की सत्ता का विकेंद्रीकरण जिसे कहा गया कि सत्ता का हस्तांतरण हो, यानी जो सरकारें हैं, जो नियम कानून है, बड़े स्तर से लेकर के बड़े यानी केंद्र से लेकर के गांव स्तर तक पहुँचे। लेकिन जो छोटे छोटे गांव हैं वो उनकी जनसंख्या अगर बढ़ रही है या कहीं मार्केट है तो वहाँ पे जब जनसंख्या बढ़ रही है तो किस आधार पे जो उनको भी एक तरीके से नगर पंचायत बना दिया गया, और उसके बाद जो है उससे जनसंख्या उनकी बढ़ेगी तो उसको नगर पालिका परिषद, जो छोटे शहर हैं फिर उससे बढ़ेगी तो नगर निगम बना करके शासन व्यवस्था चलाने की बात कही गई। हालांकि सबसे पहले हमारे यहाँ हमारे भारत में बहुत पहले लगभग 1687 में मद्रास में जो है नगर निगम की व्यवस्था की गई। नगरीय क्षेत्र के प्रशासन की व्यवस्था मद्रास में की गई, जो इस समय तमिलनाडु है। और उसके बाद 1726 में बम्बई और कलकत्ता, चूँकि उस समय हमारे देश में ये दो तीन शहर मुख्य हुआ करते थे, जैसे मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, क्योंकि जो अंग्रेज़ों का समय था तो यहाँ इनका आना जाना बहुत था। और ये समुद्र के किनारे होते थे तो अंग्रेज़ वहीं से आना जाना करते थे अपने सुख सुविधा के लिए, तो इन शहरों में ज़्यादा डेवलप था तो वो उनके वहाँ वो व्यवस्था लागू किए थे। फिर जब हमारे देश में 1924 में भी नगर निगम का चुनाव हुआ, नगर निगम की बात कही गई, और कहाँ पे, हमारे उत्तर प्रदेश के जो इस समय प्रयागराज है, उस समय इलाहाबाद था, तो इलाहाबाद में भी नगर निगम की स्थापना हुई। पहले जो मेयर चुने गए, जैसे नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं उनको मेयर या हिंदी में महापौर कहते हैं, तो पहले जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हुए, उसके बाद राशि टंडन जी बनाए गए। तो इस तरीके से ये इतिहास है हमारे जो नगरीय क्षेत्र के एक तरीके स्वशासन व्यवस्था की ये बात है। कि फिर उसके बाद हम देखेंगे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत लोग जो है इस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था की बात आप देखेंगे, उसमें ग्रामीण क्षेत्र में बलवंत राय मेहता समिति या अशोक मेहता समिति, थुंगल समिति, सिंधवी समितियाँ, तमाम इसमें भी कई समितियाँ बनती रही। लेकिन लोगों का एक तरीके से लोकसभा राज्यसभा में एक मत नहीं था और इसलिए वजह पास नहीं हो पाए। जैसे 1989 में जब हमारे देश में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उनका भी ये मत था कि यह जैसे 64वां संविधान संशोधन ग्रामीण क्षेत्र के लिए वो करना चाह रहे थे, लेकिन वह भी लोकसभा में पास हुआ लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। और फिर 65वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो नगरीय क्षेत्र थे उसमें भी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम की स्थापना करने की बात कहे, लेकिन वह भी जो है राज्यसभा में पास न होने के कारण फेल हो गया। फिर अच्छा, एक कारण यह भी था क्यों नहीं पास हो पाता था, क्योंकि जो इसके अधिकार थे, जो कार्य क्षेत्र थे, कहीं न कहीं जो है राज्य के ही अधिकार इनको दिए जा रहे थे। तो जो सांसद वगैरह थे राज्यसभा के, ये लोग कहे कि आप केंद्र से ला करके दीजिए, इसी से अधिकार देना, इसलिए वो लोग पास नहीं करने देते या इनकी बहुमत भी नहीं थी। सरकार जब विरोधी होती है तो कहीं न कहीं वो अपने शासनकाल में वो चीज़ें लागू करवाना चाहती है और श्रेय अपने लेना चाहती है। तो इस तरीके से फिर बीपी सिंह की सरकार आई, वो भी मंथन किए लेकिन वो भी, चंद्रशेखर सिंह आए, वो भी नहीं सफल हो पाए। लेकिन फिर इसमें 74वां संविधान संशोधन हुआ। अब देखेंगे वो जो पंचायती राज व्यवस्था का आपका ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। लेकिन इसमें जो आपके नगरीय क्षेत्र के नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम की जब बात कही गई तो 74वां संविधान संशोधन हुआ। पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और उस समय जो है ये
लोकसभा में भी पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति हस्ताक्षर किए और लागू भी हुआ। तो 1992 में लोकसभा यानी 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पास वो विधेयक पास हुआ। फिर उसके बाद 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में भी पास हो गया और 20 अप्रैल 1993 को जो है राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर भी कर दिए और 1 जून 1993 को हमारे पूरे भारत में ये नगर पंचायत, नगर निगम यानी नगर पालिका कह लें जिसको, म्यूनसिपालिटी का जो है एक तरीके से गठन हो गया और संवैधानिक दर्जा दे दिया गया कि संवैधानिक रूप से उसको आप देखेंगे कि अनुच्छेद की अगर बात आती है तो उसमें भाग 9A, उसमें ग्रामीण वाले में देखें तो उस भाग 9 था, लेकिन यहाँ जो है आप नगरीय क्षेत्र में देखेंगे नगर पालिका के तो भाग 9A और अनुसूची 12। अब चूंकि जब संविधान बना तो उसमें अनुसूची हमारे संविधान में 8 ही थी, लेकिन अनुसूचियाँ उसमें नगर की ग्रामीण की आप देखेंगे तो उसमें अनुसूची 11 में जोड़ा गया, लेकिन ये नगर वाला जो है उसको अनुसूची 12 में जोड़ा गया। तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है। अंतिम अनुसूची इस समय वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं, ये 12वीं अनुसूची जो है ये नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका परिषद यानी जो म्यूनसिपालिटीज़ नगर पालिकाओं के लिए ही बनाई गई और इस समय वर्तमान में 12 ही अनुसूचियां हैं संविधान में। तो 12वीं अनुसूची और अनुच्छेद कितने किए गए, अब वहाँ जो आपका अनुच्छेद था 243 से लेकर के 243 तक था, किसमें, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए था। तो लेकिन यहाँ जो आपके नगरीय क्षेत्र में क्या है 243 से लेकर के 243 ZG तक है, 18 विषय इसके जोड़े गए। तो इसको आप थोड़ा सा देखेंगे कि नगर पंचायत 2 तरीके से, एक ग्रामीण क्षेत्र और एक शहरी क्षेत्र। मैं राइट कर दिया हूँ ताकि जल्दी समय समझा सकूं आप लोगों को और समय कम लगे, क्योंकि जब वीडियो लंबा होता है तो कहीं न कहीं लोग स्किप करके उसको देखते हैं और बोरिंग होने लगती है। लेकिन मैटर चूँकि कम समय में ही समझ में आ जाए तो ज़्यादा समय में और कोई चीज़ें पढ़ने के लिए पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। तो अब देखें, हमने बताया ना पंचायत राज में 2 है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान मालिक होता है, हमने यह भी बताया था। उसके साथ सेक्रेटरी का ज्वाइंट खाता होता है जो जिसको वीडियो कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। क्षेत्र पंचायत, इसके सदस्य चुने जाते हैं, ये सदस्य जिसको BDC कहते हैं यानी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। प्रखंड क्षेत्र समिति के सदस्य होते हैं जो ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। ब्लॉक प्रमुख का खाता जो है BDO के साथ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी जो खंड विकास अधिकारी जिसको कहते हैं BDO के साथ होता है, जो एक तरीके से PCS रैंक का अधिकारी होता है। और जो जिला पंचायत होते हैं, ये जिला पंचायत के सदस्य जो चुनाव होता है ये महाप्रधान होते हैं। महाप्रधान जो जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं, तो इनका खाता जो है CDO के साथ यानी मुख्य विकास है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी जो IS रैंक के होते हैं। तो इसको तो हम पढ़ा चुके थे, इसका हमारा पुराना वीडियो इसके पहले वाला आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। आज हम लोग जानेंगे शहर को भी जो है इस तरीके से देखेंगे कि नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। तो ये भी अब यहाँ देखेंगे, ये सारा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। 1687 मद्रास में इसका गठन हुआ और 1726 में कोलकाता बम्बई में, 1924 में इलाहाबाद प्रयागराज इसमें है और 1989 में 65वां संविधान संशोधन होना लेकिन पास नहीं हो पाया। हमारे देश में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। फिर 1992 में 74वां संविधान संशोधन विधेयक पास हुआ लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को, राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 में, राष्ट्रपति 20 अप्रैल 1993 को हस्ताक्षर किए, लागू 1 जून 1993 को हो गया। अब देखेंगे थोड़ा सा यहाँ अंतर है, बाकी तो सब एक ही समान है, वहाँ चाहे ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत जिला, लेकिन लागू इसमें केवल अंतर है। यहाँ जो लागू हुआ इसको आप याद रख लेंगे, जो उसमें जो लागू हुआ था, इसमें जो लागू हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया था, ये थोड़ा सा ये आप याद रख लेंगे। और यहाँ 1 जून 1993 को लागू हुआ था। भाग 9A है, वहाँ भाग 9 था, अनुसूची वहाँ 11 थी, यहाँ अनुसूची 12 है। इसे आप देखेंगे जो आपके नगर और अनुच्छेद
243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक है, 18 विषय हैं। अब हम लोग इसको अगर एक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करके थोड़ा सा याद कर लें तो जल्दी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम तीनों का हम लोग देखेंगे तो देखें कार्यकाल तीनों का 5 वर्ष है, चाहे उसके सदस्य हों चाहे उसके अध्यक्ष हों। सदस्य को पार्षद कहते हैं और या सभासद भी कहते हैं। और जनसंख्या का निर्धारण राज्य के अधीन है। कहीं कहीं आप देखेंगे 10,000 से 20,000 की जनसंख्या पर भी नगर पंचायत का गठन हो गया है, लेकिन अधिकतर जगह जो है 30,000 से प्लस की जनसंख्या जब होती है तो नगर पंचायत, यह नगर पंचायत का गठन को हम एक तरीके से संक्रमणकालीन क्षेत्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब ग्राम जो है नगर के क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं तो उसको हम नगर पंचायत कहते हैं। 30,000 से प्लस की जनसंख्या जब होगी तो यहाँ नगर पंचायत का गठन हो जाएगा। 1 लाख से प्लस की जनसंख्या होगी तो नगर पालिका परिषद, और नगर निगम 5 लाख से जब ऊपर जनसंख्या जाएगा तो नगर निगम। हालांकि यह एथेंटिक नहीं है, यह राज्य के अधीन है। हरियाणा में आप देखेंगे तो नगर निगम की स्थापना 3 लाख से ऊपर पर भी ही नगर निगम की स्थापना हो गई है। और ये नगर पंचायत 10,000 से 20,000 की जनसंख्या पर ही हो गया, लेकिन यूपी में 30,000 है नगर पंचायत के लिए, नगर पालिका के लिए 1 लाख से प्लस है और नगर निगम के लिए 5 लाख से प्लस है। और ये देखें शहर की ओर बढ़ने वाले जो एरियाज़ होते हैं, जो गांव होते हैं, उनको नगर पंचायत कर लिया जाता है वही जनसंख्या के आधार पे। और क्योंकि भाई सारी सुख सुविधाएं उनको चाहिए, उतनी जनसंख्या हो गई तो उतने तरीके से पेयजल की व्यवस्था, भवन की व्यवस्था, रोड, नाली, खड़ंजा सारी सुविधाओं को देने के लिए बड़े स्तर पे जो है चुनाव होगा तो ज़्यादा पैसा भी आएगा और उस तरीके से उनकी सुख सुविधाएँ मिलेंगी, तो वहाँ एक तरीके से शहरी क्षेत्र का माहौल हो जाएगा। फिर देखेंगे कि जो छोटे शहर होते हैं उसको नगर पालिका परिषद, बड़े शहर को नगर निगम कहते हैं। सदस्य जो होते हैं, जैसे इसमें भी जो चयन होता है नगर पंचायत और नगर पालिका और नगर निगम के 2 लोगों का, एक सदस्य होते हैं एक अध्यक्ष होते हैं। जो कभी इसमें भी देखेंगे कि कुछ जो है राज्य सदस्य तो चुने जाएंगे, एक तरीके से प्रत्यक्ष चुनाव होगा जनता के द्वारा। जिनकी उम्र 21 साल है वो जिनकी उम्र 21 साल है वो सदस्य खड़ा होंगे मतलब चुनाव में, लेकिन जो मतदाता होंगे 18 साल से ऊपर होगी उम्र तो वो देंगे। लेकिन अध्यक्ष कहीं कहीं आप देखेंगे कि सदस्य या पार्षद या जो होते हैं सदस्य को पार्षद या सभासद कहते हैं, वही लोग अध्यक्ष का चयन कर लेते हैं, जिसको इनका कहीं कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष का चयन हो जाता है। लेकिन अक्सर जगह जो है प्रत्यक्ष रूप से दोनों का होता है। जैसे यूपी में आप देखेंगे तो सदस्य और अध्यक्ष दोनों लोगों का प्रत्यक्ष रूप से दोनों लोगों की वोटिंग होती है। सदस्य जिसको पार्षद कहेंगे, अध्यक्ष जो चुना जाएगा वो उनका भी जो है डायरेक्ट दोनों लोगों के मतदाता जो है वोट देंगे। तो यहाँ भी नगर पालिका में भी और नगर निगम में भी। अब यहाँ देखेंगे जो नगर निगम के यहाँ पे तो नगर पंचायत जो होंगे उनको सदस्य ही कहेंगे या पार्षद या सभासद कहेंगे। अध्यक्ष को नगर पंचायत अध्यक्ष कहेंगे। नगर पालिका परिषद के सदस्य को नगर पालिका वही पार्षद या सभासद कहेंगे। अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष कहेंगे। लेकिन यहाँ देखेंगे नगर निगम सदस्य को भी पार्षद या सभासद कहते हैं, लेकिन अध्यक्ष को मेयर कहते हैं। उसको हिंदी में महापौर कहते हैं। बहुत ज़्यादा पावर होती है एज ए सांसद इतनी। और उम्र वही 21 वर्ष, यहाँ भी 21 वर्ष, लेकिन इसमें सदस्य तो 21 वर्ष का होगा, लेकिन मेयर जो चुना जाएगा उसकी उम्र कितनी होगी? 30 वर्ष की होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे आरक्षण की बात, जो रिजर्वेशन की बात करते हैं कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया हर जगह, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम में। लेकिन यह भी मामला राज्य के अधीन है। राज्य चाहे तो 1/3 से ज़्यादा भी महिलाओं को आरक्षण दे सकता है। तो कुछ राज्य जैसे लगभग 20 राज्य ऐसे हैं जो 1/2 का आरक्षण दिए हैं महिलाओं को। आधे महिलाएं खड़ी हो सकती हैं, आधे पुरुष। जितनी भी वहाँ कैंडिडेट लड़ेंगे उसमें आधे महिलाएं और आधे पुरुष। फिर SC और ST OBC जनसंख्या के आधार पे उनका भी रिजर्वेशन है। अगर जिसकी जनसंख्या ज़्यादा उस क्षेत्र में तो वहाँ SC ज़्यादा है तो SC कैंडिडेट खड़े होंगे, OBC हैं तो OBC होंगे, और इस तरीके से ST हैं तो ST होंगे। और ये समय समय पर बदलता रहता है, ऐसा नहीं कि एक ही लोग बार बार होंगे जो है। फिर चुनाव कैसे होगा वही हमने बताया था कि अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और
ये राज्य के अधीन है। अधिकतर दोनों लोगों का चुनाव, चाहे वो सदस्य हों चाहे वहाँ अध्यक्ष हों, दोनों लोगों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष ही होता है, यानी वोट दे करके होता है। फिर ये देखेंगे जो मेयर का पद होता है बहुत बड़ा होता है। तो जिले के जो बड़े बड़े महानगर होते हैं, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, उनमें जो है एक नगर आयुक्त चुने जाते हैं जो आईएएस रैंक का होता है। तो उनके साथ इनका ज्वाइंट खाता होता है और सारी व्यवस्था जो है वहाँ की संचालित होती है। जो बड़ा शहर होता है, जैसे बड़े बड़े महानगर हैं आपके, कानपुर है, इलाहाबाद है ना, इस सब बड़े बड़े जो लखनऊ है, तो ये सब यहाँ पे मेयर का वो होता है। इस तरीके से आप देखेंगे कुछ चीज़ें और हम देख लेते हैं कभी कभी। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, कहाँ पे पूरे भारत में कौन ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ये पंचायती राज व्यवस्था का गठन जो है में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के का गठन नहीं किया गया। तो ये देखेंगे जनजाति परिषद का गठन हुआ है मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में, इसे भी आप याद रखेंगे। और इस ये भी देखें जैसे कि यहाँ पे जो पंचायती राज व्यवस्था में जब बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्र की बात कही, तो इन्होंने कहा 3 स्तर की बात है, ग्राम स्तर, क्षेत्र स्तर और जिला स्तर। तो 3 स्तर की बात की। तो इस तरीके से शहर में भी नगर निगम और नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, ये भी एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप है जनसंख्या के आधार पे। तो उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां एक स्तरीय ही केवल चयन, जैसे केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम में एक स्तरीय ही केवल होता है। द्विस्तरीय में मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा और आसाम, और चतुर्थ में केवल पश्चिम बंगाल है। यानी बाकी जितने जैसे यूपी, बिहार आपका ये जितने हैं, ये सारे आपके ये शेष जितने बच रहे हैं आपके ये दिल्ली वगैरह, ये यहाँ पे सारे पे जो है आपका त्रिस्तरीय होता है। तो ये आप देख लिए होंगे ये सारी चीज़ें, और इसको समझ करके इसमें बहुत ज़्यादा, अब ये पंचायती राज व्यवस्था का आज ये अंतिम टॉपिक था। तो आज मेरा पढ़ाया हुआ अगर पसंद आए और तो उसमें कमेंट करें और या लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी कुछ चीज़ें आपको लगती है कि और अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए तो उसको कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।